तो आप वाली पार्टी अभी कर रही है काम अच्छा थोड़ा। कौन सा काम बढ़िया लगा आपको सबसे ज्यादा? अरे वो ही है, गली सड़कें, गलियों की सीवर, ये सब ठीक कर रही है। हाँ नवी पानी की लाइन पड़ रही है। जैसे मोदी का काम अच्छा जो भी है, मोदी का को जो भी है, जो उसके नाम का है तो जब ही वोट पड़ता है। लोगों की मानसिकता ये हो गई है, जो यहाँ कालका जी के जो लोग हैं वो ये अपने आप को ही रिप्रेजेंट करें कि ये वो जगह है जहाँ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जो है विधानसभा। तो कहीं ना कहीं इसका असर इस बार आप देखने को मिल सकता है सर। नमस्कार, वन इंडिया आपको एक बार फिर ले आया है दिल्ली के चुनावी दंगल में। और चुनावी दंगल में हम उस सीट पर हैं जिसका नाम है कालका जी। और इस सीट को मीडिया की भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में हम लोग कह देते हैं हॉट सीट है। हॉट सीट यानी कि बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी मैदान में है वो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। मोहनलाल जी, क्या चुनाव के क्या हालात है यहाँ पे? जो चुनाव का दंगल है इस विधानसभा में, भाई क्या लगता है? कुछ अच्छा है, कुछ खराब भी है। और जो काम अच्छा करे किसके लिए है, खराब किसके लिए? अच्छा, अब जो पार्टी करेगी अच्छा कर रही है। पहले अच्छा नहीं था, अब अच्छा थोड़ा। आप वाली कौन पार्टी सी पार्टी पहले अच्छा पहले नहीं कर रही थी? अब आप पार्टी अच्छा कर रही है थोड़ा, हाँ, पहले नहीं कर रही थी, अब कर रही है थोड़ा अच्छा। पहले कब नहीं कर रही थी? पहले जब विधायक थे जब नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनी जब कर रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री बन गई तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब कर क्या रही है। लगता है, हो सकता है केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बन जाए, फिर क्या फिर नहीं करेंगे? अब जो काम करेगा वही वोट ले जाएगा। अच्छा चलो, नीतियों पे बात करते हैं। वैसे आतिशी जी का काम आपको कैसा लगता है? नहीं, अब तो कार्यशैली कैसी है विधायक के तौर पर? नहीं, अब तो ठीक है। हाँ। अब तो जो भी है, हर कोई किसके पास जा रहा, काम हो रहा है उसका। अच्छा, आपसे जब मैं बात कर रहा था अभी, तो आपने बताया मैं 40 साल से यहाँ बैठा हाँ, हुआ हूँ। आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी। अरे हाँ, और ये जो चीज है, इस समय अगर नीतियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन ये जो त्रिकोणीय एक बताया जा रही टक्कर, इसमें क्या लगता है यहाँ इस विधानसभा में कालका जी में किन के बीच टक्कर दिखाई दे रही है आपको? अब बीजेपी की है, बीजेपी है, आप वाली पार्टी है, इनके बीच टक्कर लग रही है। हाँ वो कांग्रेस की अलका लांबा भी बड़ी नेता बताई जा रही है। बता रही है। देखो ये तो भाई, अब जो इलाके में रहता है ना वो काम करता है, उसका थोड़ा पूछ हो जाती है। इलाके की नहीं है। हाँ, वो जो इलाके बाहर है तो आने के बाद थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। रमेश बिदूड़ी है तो सांसद रह चुके हैं। हाँ ये, हाँ वो तो रह सके, वो तो इलाके काम किया था उन्होंने कुछ। हाँ, वो अपने इलाके में किया काम उसने। हाँ, अब जो अब आएगा, अब जो काम करेगा वो जीतेगा। नीति किसकी अच्छी है, बीजेपी की, कांग्रेस और इसकी, आम आदमी पार्टी की? अब ऐसा है, कुछ बीजेपी की भी है, कुछ इनकी भी है। कौन सी बीजेपी की अच्छी है, कौन सी आम आदमी की अच्छी है? अरे आम आदमी पार्टी की भी अच्छी, अब अच्छी चल रही है। कोई एक आध बताओ। एक तो आप वाली पार्टी अभी कर रही है काम अच्छा थोड़ा। कौन सा काम बढ़िया लगा आपको सबसे ज्यादा? अरे वो ही है, गली सड़कें, गलियों की सीवर, ये सब ठीक कर रही है। हाँ नवी पानी की लाइन पड़ रही है। जैसे बीजेपी की बस जिसका इलाका वही तो करेगा काम। नहीं, वैसे तो सेंट्रल के हिसाब से बताओ, मोदी का काम कैसा है? मोदी का ठीक है, बढ़िया है। हाँ मोदी का ठीक है। नहीं, मोदी का ठीक है, काम चला हुआ है। नहीं अच्छा है। अच्छा है। हाँ मोदी का काम अच्छा है। नहीं, मोदी का काम अच्छा जो भी है, मोदी का को जो भी है, जो उसके नाम का है तो जब ही वोट पड़ता है मोदी के नाम का ही। केजरीवाल के नाम पे भी पड़ता है वोट? पड़ता है केजरीवाल का भी। केजरीवाल टक्कर हो तो किसके नाम पे वोट जाएगा? यार केजरीवाल अपनी जगह पड़ता है, प्रधानमंत्री का अपना पड़ता है। अच्छा ऐसा है, प्रधानमंत्री की बात आती है तो मोदी, हाँ, और दिल्ली की बात आती है तो केजरीवाल भी है, बीजेपी भी है, दोनों है। चलिए, हमारे साथ एक और यहाँ के साथी है। बाबू जी आप इधर रहिएगा, कोई बात ऐसी आएगी तो आपसे दोबारा पूछेंगे। अच्छा, ये वसीम है, काफी समय से देखने में हुआ है, लेकिन काफी समय पत्रकारिता में हो गया, चुनाव देखे हैं। तो एज ए पत्रकार अगर मैं आपसे पूछूं वसीम जी, आपको जो आतिशी का पहले काम था, जैसे हम अभी कार्यालय पे गए तो कार्यालय बंद हो रहा था, तो कार्यालय भी खुला हुआ उनका, और कार्यशैली कैसी है? और दूसरी जो पार्टियों के जो नेता हैं रमेश बिदूड़ी, उनके बारे में क्या राय रहती लोगों की? अलका लांबा भी बाहर से, क्या है मतलब, क्या लगता है? देखिए, जो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो कालका जी का जो समीकरण है वो 3 वार्डों में डिवाइड किया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। समीकरण ये है कुछ जो अपने हमारे देखेंगे, यहाँ 3 वार्ड है, श्रीनिवासपुरी, कालका जी और गोविंदपुरी। तो श्रीनिवासपुरी और गोविंदपुरी एक ऐसे वार्ड है जहाँ पर जो गरीब तबका है, जे क्लस्टर है, जे कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको आम आदमी पार्टी के, जिनको कोर वोटर कहा जाता है,
उन तक ये सारे वो जो आम आदमी पार्टी के वो पक्के वोटर हैं। दूसरी बात करें हम कालकाजी वार्ड की, कालकाजी में एक मिडिल क्लास तबका आता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं देश भावना को लेकर वो कहीं ना कहीं राइट विंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं कंपैरिजन टू। उनको जो जमीनी आवश्यकताओं से अलावा भी उनकी कुछ और भी जी जी आवश्यकताएं हैं। जी जी आपका मानना यह है कि जो राष्ट्रवाद है जी जी और दूसरी चीजें हैं, और जो फ्री वाला जो है इसकी इतनी आवश्यकता नहीं नहीं, ये अगर देखा जाए कालकाजी में सिर्फ एक कालकाजी वार्ड को छोड़ दें तो श्रीनिवासपुरी और गोविंदपुरी में लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं और वो आम आदमी पार्टी के श्रीनिवासपुरी और जो गोविंदपुरी आप बता रहे हो जी, यहाँ पर भी मिडिल क्लास तो होगा ही। जी जी मिडिल क्लास दुकानदार है, ये भी मिडिल क्लास में आते हैं, मजदूर तबका भी होगा। तो अगर आपकी बात हम माने तो आपका कहना है कि ये दो तरह से सोच है। अब वोटों की संख्या की बात करी जाए तो कालकाजी में जो मतदाताओं की संख्या की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे समझने के लिए, तो वो कालकाजी में कितने प्रतिशत मतदाता होंगे, और गोविंदपुरी और दूसरी जो बता रहा है, कौन सी बता रहे हैं, श्रीनिवासपुरी, इन दोनों मिला के कालकाजी के मुकाबले ज्यादा वोट है। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वोटिंग का जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, वोट डालने का जो समय होता है, उस वक्त जो कालकाजी, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूं, कालकाजी वार्ड से तकरीबन 35% लोग वोट करने जाते हैं, और वहीं अगर आप देखें गोविंदपुरी और श्रीनिवासपुरी से वहां से 70% लोग वोट करने जाते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि ये जो हमारा अधिकार है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और इस अधिकार का वो भरपूर तरीके से जरूरतें पूरी होती है। वो आपका मतलब मेरा बोलना है, गरीब तबका जो वोट डालने जाते जा रहा है, वैसे कर रहा है। और अगर वोटों की संख्या की बात करूं तो कालकाजी में जो जैसे यहाँ पे कितना टोटल वोट कितना होगा इस विधानसभा में? सर तकरीबन 1.5 से 2 लाख तो होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं जी तो उसकी प्रतिशत की बात करें, पिछली बार 55-57 हजार वोट मिले थे आपसी को जीती थी। तो ये कालकाजी की जो मतदाता की संख्या है उनसे कम है ज्यादा उन दोनों वार्ड को मिलाकर? सर कालकाजी में एक्चुअली कुछ फ्लैट हैं, कुछ बिल्डर फ्लैट हैं, जो मतलब अगर देखा जाए तो बहुत कम है। गोविंदपुरी एक पूरा स्लम एरिया है जिसको हम देखा जाए, अगर कहें तो घने मतदाता है, कहा जाए एशिया की बड़ी स्लम है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहीं सबसे पहले मकान दिए गए थे, जहां चूंकि वहां मकान का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले गोविंदपुरी के अंदर ही चलेंगे। हम आपके साथ भी चलेंगे, वसीम आपके साथ भी चलेंगे और देखेंगे। तो ये जो एक बात इन्होंने कही, बिल्कुल बात भी कहना चाहूंगा, जो आतिशी के ऊपर सर अब से 2 साल पहले मैं एक कवरेज कर रहा था, तो 2 साल पहले जो आतिशी का जो एक यहाँ पर पसंद करने वाली चीज थी, आतिशी को यहाँ इतना पसंद नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होती थी, वो पार्टी में ज्यादा बिजी रहती थी। लेकिन अब मैंने जो लोगों की जो सोच और जो मानसिकता देखी है वो बिल्कुल डिफरेंट देखी है जी। वो जी कार्यशैली के साथ साथ लोगों की मानसिकता ये हो गई है, जो यहाँ कालकाजी के जो लोग हैं वो ये अपने आप को ही रिप्रेजेंट करें कि ये वो जगह है जहाँ मुख्यमंत्री का जो है विधानसभा, तो कहीं ना कहीं इसका असर इस बार देखने को मिल सकता है सर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी चीज थी। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, आप चूंकि लगातार हमारे लिए भी आप कवरेज भी कर रहे हो, हमारे साथी हैं यहाँ से स्ट्रिंगर हैं और रिपोर्ट करते हैं, हमको बताते रहते हैं, तो मैं और भी चीज समझाऊँ। तो ये कल से 2 दिन से जो रमेश बिदूड़ी का जो बयान है, जिसमें हेमा मालिनी को लेकर के, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हम लोग, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, मुझे भी वो बहुत बढ़िया तो नहीं लगा, और जो आतिशी के लिए नाम का जो सरनेम है उसको लेकर के बात कही गई है, उसको और आतिशी का आज रोना, इन चीजों को मिला के क्या देखते हैं? ये रोना नाटक है माना जा रहा है जनता में, या बिदूड़ी से लोग नाराज तो है लेकिन रोना नाटक लग रहा है, या बिदूड़ी से नाराज आतिशी को सहानुभूति मिल रही है? इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? सर मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो रमेश बिदूड़ी हैं, इन्होंने अपनी जो विधानसभा है, तुगलकाबाद विधानसभा, जहां से ये लगातार विधायक बनते आ रहे थे, इन्होंने वो विधानसभा छोड़ के कालकाजी विधानसभा चुनी। इनके पास ऑप्शन संगम बिहार का भी था, तो कालकाजी में इन्होंने आके कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते थे ताकि इस मामले को हाइप किया जाए, और राइट और लेफ्ट की लड़ाई में ये सोच रहे थे कि इनको बढ़त मिले, लेकिन ये उल्टा हो गया। कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी की है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, इन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इनकी खुद की पार्टी की महिलाएं सर इनसे अब दूर रहने लगी हैं। ऐसे भी ये चीज भी हम भी ग्राउंड पे चल के इस चीजों की देखें। हम 2 चीज चलेंगे देखने, एक तो स्लम एरिया है, दिन में चलेंगे, इस समय वो लोग रहते हैं, चूंकि ज्यादातर मजदूर होंगे, काम जाते हैं, उनके लिए हमें समय भी अलग चुनना पड़ेगा।
और वो उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी सुनेंगे, और इस सब पे भाजपा की जो महिला नेता उनसे भी बात करेंगे। तो एक ये पत्रकार का भी अपनी राय थी। कई बार लोगों को लगेगा कि जो है ये प्रो आतिशी कह लो, प्रो आप, ऐसा ही भाषा लगती है, लेकिन चलता है, लेकिन बाद लोग कहते हैं। तो ये भी एक चीज थी। तो इन सब चीजों को आप देखिए, तो पूरा जो लब्बो लुआब आज जो हमने शाम को लोगों से मिलकर बात करने की कोशिश की है, उसमें ये लब्बो लुआब वीडियो देख के समझे, उसको मैं दोहराने का मतलब नहीं समझता हूँ। फिलहाल कालकाजी विधानसभा के इस गोविंदपुरी क्षेत्र से इतना ही। मैं शिवेंद्र गौड़ आपका धन्यवाद देता हूं, और फिर आपको ले चलूंगा आने वाले वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए वन इंडिया से। आपको हम उन जगहों पे ले जाएंगे। आपने एक दिल्ली देखी जो भागती दौड़ती दिल्ली, वो हाईवेज की, वो फ्लाईओवर वाली दिल्ली, लेकिन हम आपको उसके पीछे की एक दिल्ली जरूर दिलाएंगे, वो स्लम एरिया, वो झोपड़पट्टी एरिया, जिसकी जरूरतें हैं, जो नेताओं से उम्मीद रखता है, उनकी क्या उम्मीदें इस चुनाव में कितनी पूरी हुई है, ये सब चीज भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका वन इंडिया जुड़ने के लिए धन्यवाद।